चलो बेटा जी स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 64 से। इन फिगर 6.22 ट्राइंगल PQR इज कॉन्करेंट टू विच ट्राइंगल। देखो ध्यान से समझो आ रहा है, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्कुरेंसी क्या होती है? व्हेन टू ट्राइंगल्स आर आइडेंटिकल ओवरलैपिंग, राइट। तो अगर मैं आपसे कहूं कि ये ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल के ओवरलैपिंग है, तो कौन सी साइड किसके ऊपर ओवरलैप करेगी? विल डिसाइड नाउ। PQ साइड 3.5 है तो वो XZ पर ओवरलैप करेगी बेटा, यस है कि मैम। नहीं? है ना। और जो 5 सेंटीमीटर की QR साइड है इंक्लूडिंग 45 डिग्री इन बिटवीन, वो 5 सेंटीमीटर की साइड के साथ ओवरलैप करेगा बेटा। इट विल बी समथिंग लाइक दिस ओवरलैपिंग विद ईच अदर, है ना। और यस जो थर्ड साइड है वो आपस में ओवरलैपिंग कर जाएंगे, ये साइड इस साइड के ओवरलैप कर जाएगी, राइट बेटा, है ना, यही है ना। तो यस हमें मैम। ना ट्राइंगल का सही नाम बताना होता है। अगर मैं ये बोलूं कि PQR XYZ के कॉन्कुरेंट है तो वो बिल्कुल गलत हो सकता है। क्यों गलत हो जाता है? जब मैंने PQ साइड पहले बोली है तो PQ 3.5 वाली साइड है, यहाँ पर भी मुझे 3.5 वाली साइड ही पहले बोलनी पड़ेगी XZ। और मैंने PQR में पहले PQ साइड है, बाद में QR साइड है, बाद में QR साइड है ना 5 वाली। तो XZ अब 5 वाली लाइन कौन सी है? ZY। तो ट्राइंगल XZY के कॉन्कुरेंट है PQR, ये करेक्ट है। लेकिन जो ऊपर आपने XYZ लिखा था ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब ये है कि PQ इज इक्वल्स टू XY, जो कि है ही नहीं। PQ तो XY के इक्वल है ही नहीं बेटा, ये तो गलत है। आ रही है बेटा बात समझ में? तो यस मैम। राइटिंग द करेक्ट ऑर्डर इन कॉन्करेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये रैशनलाइज्ड कंटेंट है कॉन्करेंसी। लेकिन अगर ये समझ नहीं आया तो 8th में कॉन्करेंसी समझ नहीं आएगी, 9th में समझ में नहीं आएगी, कहीं समझ में नहीं आएगी। इसीलिए 7th में रैशनलाइज्ड कंटेंट भी करा रही हूँ और ये समझा रही हूँ। ओके, ओके। तो ट्राइंगल PQR किसके कॉन्करेंट है? क्या करेक्ट आंसर है बेटा? ट्राइंगल XZY। वेरी गुड। नेक्स्ट बताओ, ट्राइंगल PQR किसके कॉन्करेंट होगा? ट्राई करो, गलत होगा कोई बात नहीं, मैं करेक्ट करूंगी उसको। ट्राइंगल PQR किसके कॉन्करेंट है? मैम ट्राइंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल SRP। SRP। देखें PQR का नाम देखें कैसे आया, PQ और QR से बना है ना। PQ एम्प्टी साइड, QR 4.5, तो एम्प्टी टू 4.5 गए, 4.1 गए हो, राइट। लेकिन जब आपने SRP बोला, आपने SRP बोला ना, SRP, तो आप एम्प्टी टू कॉमन साइड चले गए बेटा, एम्प्टी टू 4.1 पे जाना था। तो एम्प्टी से 4.1 जाओ तो द करेक्ट आंसर इज ट्राइंगल RSP। आ रही है बच्चे बात समझ में कि नहीं आ रही? यस मैम। सही ऑर्डर बताना जरूरी है, ठीक है, क्लियर यस। है। यस आगे मैम। चले, चलो क्वेश्चन नंबर 66 सॉल्व कर रहे हैं। अभी वो कह रहे हैं इन फिगर 6.24 फिगर है, कौन सा ट्राइंगल PQR के कॉन्करेंट है? PQR मतलब पहले वो साइड जिसके साथ 30 डिग्री का एंगल है, फिर वो साइड जिसके साथ 40 डिग्री का एंगल है। मैंने ऐसा लिया क्योंकि डायमेंशंस ऑफ साइड वाज नॉट गिवन टू मी। तो 30 का एडजेसेंट साइड एंड 40 का एडजेसेंट साइड हमने इस ऑर्डर में PQR लिया है। तो कौन से ट्राइंगल के कॉन्करेंट है बेटा वो? मैम ट्राइंगल DRQ। शाबाश, गुड बेटा, यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। चले नेक्स्ट क्वेश्चन करें। इन फिगर 6.24 ट्राइंगल ARO is concurrent to which triangle? ARO, AR and then O, ARO। मैम ट्राइंगल ARO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OQP। गड़बड़ हो गई। देखो आपने ARO बोला था, वो साइड्स दैट आर कंटेनिंग 55 डिग्रीज, है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस साइड ऑन द अदर साइड ऑफ दिस कॉमन पॉइंट। तो P से स्टार्ट होगा PQO, ट्राइंगल PQO, राइट, PQO।
चले बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करें। Yes, ma'am. इन फिगर 6.26 कहाँ है? 6.26 ये है। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा वो कर देती हूँ ताकि ये पूरा एक ही फ्रेम पे आ चलो बेटा, इन फिगर 6.26 ए बी इज इक्वल्स टू ए डी, तो हम मार्क कर देते हैं ए बी। वैसे तो उन्होंने मार्क किया हुआ है, सिंगल स्ट्राइक लाइन से ए बी और ए डी को मार्क किया हुआ है। ए बी इज इक्वल्स टू ए डी, बी सी बी ए सी इज इक्वल्स टू डी ए सी। कौन सा एंगल है बी ए सी? बी ए सी ये वाला एंगल इज इक्वल्स टू डी ए सी ये वाला एंगल। राइट बेटा जी। देन अब ट्राइंगल्स के नाम बताओ, कौन से कॉन्ग्रुएंट है? मैम आर्य बता पा रहे हो बेटा? Ma'am, triangle ADC is congruent to ABC. करेक्ट, वेरी गुड। एडीसी इज कॉन्करेंट टू एबीसी। नाइस। बीसी इज इक्वल्स टू क्या होगा? अगर ओवरलैपिंग प्रूव हो गए, कॉन्करेंट प्रूव हो गए, तो बाकी सारा कुछ भी इक्वल होता है। मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल, Yes, ये ma'am. एंगल ये साइड इस साइड के इक्वल। बेटा 6 एलिमेंट्स होते हैं ट्राइंगल के। अगर आपने ट्राइंगल्स को ओवरलैपिंग प्रूव कर दिया है तो वो 6 के 6 एलिमेंट्स इक्वल होता है। ठीक है, तो बताओ बीसी किसके इक्वल होगा? Ma'am, DC. वेरी गुड। ट्राइंगल एंगल बीसीए किसके इक्वल होगा? DCA. गुड, एंगल डीसीए। Angle DCA. लाइन एसी बाइसेक्स डैश एंड डैश। लाइन एसी बाइसेक्ट मतलब किन दो चीजों को इक्वल पार्ट्स में कट कर रही है? डैश एंड डैश दो चीजें हैं। किन दो चीजों को इक्वल पार्ट्स में कट कर रही है एसी लाइन? Ma'am, मैं बताऊं? yes, ma'am. एंगल ए और एंगल सी को बेटा कैसे पता चली मुझे ये बात? क्योंकि अभी हमें पता है कि इफ दिस ट्राइंगल इज कॉन्करेंट टू दिस ट्राइंगल, अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्करेंट थे तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हुआ। राइट बेटा, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल हुआ। मतलब क्या है? मतलब इस एंगल को ये लाइन भी इक्वल पार्ट्स में कट कर रही है और ये लाइन इस एंगल को भी इक्वल पार्ट्स में कट कर रही है। तो इट इज एंगल ए एंड एंगल सी। राइट, Yes, ma'am. हो गया आर्या बेटा? आगे चले। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अभी इन फिगर 6.27 एंगल टी पी क्यू, देखो ध्यान से देखो बेटा, एंगल टी पी क्यू ये तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पे बेस्ड है कि एंगल टी पी क्यू किन दो एंगल्स का सम है? बताओ, दो एंगल्स का नाम बताओ, किन दो एंगल्स के सम के बराबर होगा टी पी क्यू? Ma'am, angle U and angle R. हाँ, जब ऐसे कॉम्प्लिकेट किया हो ना चीजों को बेटा कि एंगल आर तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, Yes, तो ma'am. आपको क्या करना होता है? एंगल का नाम 3 लेटर से बताना होता है ऐसे। जब एंगल आर ये भी और ये भी हो सकता है तो फिर आपको करेक्टली नाम बताना है कौन से एंगल आर की बात कर रहे हो। तो आप ऐसे नाम बताओगे पी आर क्यू, क्योंकि पी आर क्यू मतलब ये। Yes, ठीक है, ma'am. और दूसरे एंगल का नाम बताओ, इस एंगल का क्या? PQR. करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। ऐसे ही बाकी दोनों क्वेश्चंस भी कर दो जल्दी से और ट्रू फॉल्स अटेम्प्ट करने शुरू करो। जहां पे भी स्टक फील करोगे आई विल रिज्यूम रिकॉर्ड एंड डिस्कस। ट्रू फॉल्स फिनिश करने हैं आपको सारे ये। कहाँ तक है ये ट्रू फॉल्स?
लिखा होगा वहां पर कौन से क्वेश्चन से कौन से क्वेश्चन तक है। 106 तक, 106 तक, तो 106 तक पहले करो ट्रू फॉल्स सारे जल्दी जल्दी से, फिर 107 से वापस डिस्कस करने लगते हैं। ओके